कहा जाता है पढ़ाई इतना शांति से करो कि सफलता पूरी दुनिया में शोर मचा दे। जय हिंद हमारे सभी साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। हम लोग जस्ट इसके जो पहले वाले पिछले क्लास में डिस्कस किया गया था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पर लाइव क्लास, और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पर जो हमारे पास सेंट्राइड है, जो उसी प्लेन फिगर का सेंट्राइड हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसी का अगला भाग देखेंगे। इसके जस्ट पिछले वाले में हम लोग देखे थे कि ऐसा प्लेन जो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था, उस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उस पूरी क्वेश्चन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था। और आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे और क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग को वीडियो को शेयर भी कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और भी कोई मन में डाउट होगा तो उस कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पर आधारित है, सेंट्राइड पर आधारित है। किसी प्लेन फिगर का सेंट्राइड निकाला जाएगा, वह प्लेन फिगर एक्स अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक आज वाले क्लास में होगा, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके जस्ट हम लोग आगे जो क्लास लिया जाएगा वो ऐसा प्लेन होगा जो एक्स तथा वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो अभी तो हम लोग देखा ऐसे फिगर जो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था, जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया गया था, और आज वाले में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसा फिगर, प्लेन फिगर जो एक्स अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सिमेट्रिक क्या होता है। कहते हैं कि पूरी चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब पूरी प्लेन का दो डायमेंशन को आधे आधे काटेंगे, यदि एरिया समान भागों में विभाजित हो जाता है तो कहेंगे वह फिगर उस अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है। जैसे कि यदि हम लोग बोला कि एक आयताकार, जैसे एक स्क्वायर है वर्गाकार 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, हमने क्या किया 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर पर काटे, तो ए वाला और ए वाला क्या एरिया समान यदि मिलेगा तो कहेंगे वाई एच के अबाउट सिमेट्रिक है, अन्यथा नहीं है। क्यों? देखिए यहां से बोला है एक वर्गाकार प्लेन में 8 इंटू 8 8 इंटू 8 सेंटीमीटर का वर्गाकार प्लेन है, समतल है, और उसमें से 2 इंटू 2 का फिगर के अनुसार प्लेन को काट के निकाल लिया गया है। तो शेष बचे भाग का सेंट्रॉइड निकालना है, मतलब इन सभी का हमको क्या निकालना है, सेंट्रॉइड निकालना है, सीजी या गुरुत्व केंद्र निकालना है या जी निकालना है, ठीक है ना। सेंट्रॉइड हम लोग निकालते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि गुरुत्व केंद्र और सेंट्रॉइड दोनों एक ही बिंदु पर होगा। आप पिछले वाले सभी क्लासेस को आप अटेंड करेंगे तो वहां पर मालूम चल जाएगा कि किस केस में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेते हैं और किस केस में सेंट्रॉइड लेते हैं और कब दोनों को एक जैसा ही बोल दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो हम लोग देख लिए यदि काट के निकाल दिया गया है, और यदि हम ऐसे बीचों बीच काटेंगे तो इधर तो पूरा पूरा मिलेगा और इधर इतना कटा हुआ भाग मिल जाएगा, इसलिए यह वाई एच के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन यदि ये लाइन दिया है, लाइन के बीचों बीच से वर्ग करके निकाला है, यदि हम आधे आधे काटेंगे तो जो एरिया यहाँ मिलेगा वही एरिया यहाँ मिलेगा, और इस प्रकार से हम बोल दे सकते हैं कि यह फिगर एक्स अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है। आगे वाला देखेंगे कि यदि हम बीचों बीच, जैसे 15 है और 15 को यदि बीचों बीच काटेंगे तो यहाँ कुछ और मिलेगा, इधर कुछ और मिलेगा, इसलिए जो चैनल काट है ए वाई एच के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन यदि ये 100 दिया है, 50 में 50 ऐसे डिवाइड करेंगे, जो एरिया इधर मिलेगा वही एरिया इधर मिलेगा, इसलिए यह फिगर जो प्लेन फिगर है, मतलब चैनल काट जो इस पोजीशन में दिखाया गया है, यह पोजीशन चैनल काट का एक्स अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है ना। अब ए वाला देखेंगे, इसमें लैंग्वेज में क्वेश्चन पुट अप हुआ है कि एक 100 mm डायमीटर का जो प्लेन है और उसी में से 50 mm का एक सर्किल काट के निकाल दिया गया है, और वो सर्किल जो होता है 100 mm डायमीटर वाले सेंटर से पास करता है, मतलब एक केंद्र से पास करता है। तो बचे हुए भाग का, जो बचा हुआ भाग है ना, ये जो बचा हुआ भाग है, इस बचे हुए भाग का सेंट्रॉइड निकालना है। तो आप कहते हैं कि पहले तो बीचों बीच काटेंगे, जैसे इसका डायमीटर 100 है, 50 काटेंगे तो ये वाला इधर खाली हो गया, तो इसका एरिया कुछ और मिलेगा, इसका एरिया कुछ और मिलेगा, इसलिए यह दिया गया फिगर वाई एच के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन यदि हम बीचों बीच ऐसे काटेंगे तो जो एरिया इधर मिलेगा वही आपका प्लेन ऐसा ही इधर बचेगा, इसलिए यह फिगर जो है एक्स अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला फिगर देखिए पूरा पूरा 60 है, ये 20 mm है और इधर से 80 है। यदि हम पूरा देखा जाए तो 80 और 20 100 और 50 पर काटेंगे तो इधर कुछ और मिलेगा, इधर कुछ और मिलेगा, मतलब लेफ्ट और राइट साइड का एरिया समान नहीं है, इसलिए यह वाई एच के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है।
लेकिन यदि हम 30 पर बीचों बीच 30 पर यदि हम काटेंगे, इसका सेक्शन बना देंगे, तो जो एरिया इधर मिलेगा ऊपर और वही एरिया आपका नीचे मिलेगा, और इसलिए यह एक्स अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है। आगे वाला डिस्कस करेंगे। ये टोटल आपका 20 है, ये आपका 60 है, ये आपका 12 है, मतलब दोनों ही फ्लैंज जो है वो बराबर नहीं है चरण काट का, और बीच में भी आपका 8 है। यहां से 7 दिया है, ओवरऑल 7, ठीक है ना। तो 20 में से 7 यदि हम 7 ये वाला है, ये भी, ये आपका 2 हो गया, तो ओवरऑल 9 हो गया इधर। तो हमारे पास 9 गुना 18, 18 यदि इधर 9 और इधर 9, यदि इधर 7 होगा, इधर 7 गुना 14 और एक 15 16 हो जाएगा, और 17 18 19 20। तो आप देखेंगे कि ये जो कि फ्लैंज जो है वो आपका ना तो x अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है, ना तो y अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है। हम बीचों बीच जैसे इतना पर यदि हम बीचों बीच काटेंगे तो इधर 160 का फ्लैंज है, 80 पर काटेंगे इधर कुछ और मिलेगा, इधर कुछ और मिलेगा। और यदि हम इसको बीचों बीच यदि हम काटेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम काटते हैं 20 का 10 पर काटेंगे, तो 10 पर काटेंगे तो आपका इधर कुछ और मिलेगा, इधर कुछ और मिलेगा, इसलिए यह ना तो x अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है, ना तो y अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है। बट आज वाला जो हमारा क्लास है वो सिर्फ हमारा x अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसा प्लेन जो न तो x अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है, न तो y अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है, वो आगे वाला क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। वो उसका तीसरी क्लास होगा। इसके पिछले वाले में फर्स्ट क्लास में y अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक, सेकंड वाले में हम लोग अभी जो डिस्कस करेंगे वो आपका x अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक, और आगे वाले में दोनों ही अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होता है। तो एक लाइन हम बोल देते हैं कि यदि कोई प्लेन x अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक होता है और y अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होता है, तो उसका जो सेंट्राइड होगा वो x अक्ष पर स्थित होगा, और उस सेंट्राइड को निकालने के लिए हम y रेफरेंस अक्ष से दूरी निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं x बार, ठीक है ना। सिमिलरली हम बात करते हैं, पिछले वाले जो वीडियो डिस्कस हुआ था वह पूरी जो काट था वो y अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक था, इसलिए यदि कोई काट y अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है और x अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, तो सेंट्राइड हमेशा y अक्ष पर स्थित होगा, और उस सेंट्राइड के डिस्टेंस को हम रेफरेंस x अक्ष से निकालते हैं, इसलिए वहां पर y बार कैलकुलेट किया जाता था, और यहां पर x बार कैलकुलेट फार्मूले के द्वारा किया जाएगा। ऐसा भी केस आ सकता है जैसे ये वाला फिगर है, यदि कोई कॉर्ड दोनों अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए हम लोग रेफरेंस x अक्ष और रेफरेंस y अक्ष से वैल्यू निकालेंगे, मतलब x बार और y बार निकालेंगे, और दोनों जहां कटान बिंदु आएगा वहीं हमारा जो सेंट्राइड स्थित होगा। अब कहेंगे यदि दोनों अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तब यदि कोई कार्ड दोनों अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है तो कोई x बार y बार फार्मूला नहीं लगाना है, वो डायरेक्ट आप आधी आधी डायमेंशन का जहां कटान बिंदु होता है, अथवा कहते हैं दोनों के सिमेट्रिक अक्ष, जहां पर दोनों का सिमेट्रिक अक्ष आपस में काटता है, जैसे आयताकार भाग है यदि बीचों बीच काटते हैं तो यह दोनों ही जहां कट करते हैं वहीं उसका जी हो जाता है। हम लोग आज वाले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, यह पूरा प्लेन इसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, आगे वाले में इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो दोनों अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक नहीं आता है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, चाहे वो आईईआरटी हो या डिप्लोमा किसी अदर इंस्टीट्यूशन, उत्तर प्रदेश जो यूपी पॉलिटेक्निक है, वो किसी वगैरह आदि में अच्छा अच्छा क्वेश्चन दोनों अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, तो हम लोग आगे वाले में डिस्कस करेंगे। फिलहाल में ऐसा क्वेश्चन जो एक्स अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है उस चीज को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन में हम पहले क्वेश्चन को ध्यान देंगे। हमने बताया इसको हम पहले दो भागों में बांट करके देख लेंगे कि यह सिर्फ और सिर्फ एक अक्ष के सिमेट्रिक है, इसलिए हम कहेंगे चूंकि दिया, एक क्वेश्चन हम अच्छे से लिख दे रहे हैं हिंदी में, चूंकि दिया गया काट, चूंकि दिया गया काट, चूंकि दिया गया काट, दिया गया काट यक्ष अक्ष के परितः सममित है, ठीक है ना। चूंकि दिया गया काट यक्ष अक्ष के परितः सममित है, इस प्रकार इस काट का गुरुत्व केंद्र या केंद्रक जिसको बोलते हैं सेंट्राइड केंद्रक, इस काट का केंद्रक यक्ष अक्ष पर स्थित होगा, यक्ष अक्ष पर स्थित होगा, ठीक है ना। अब बोलेंगे इसका हम रेफरेंस अक्ष मानते हैं हमेशा की तरह, जैसे हम लोग पहले रेफरेंस अक्ष मानते थे ना, उसी तरह हम इसका एक रेफरेंस अक्ष मानेंगे। मान लीजिए कि यह x है और इधर जो रेफरेंस अक्ष है
ये आपका y है। हम कहते हैं ना किसी प्लेन फिगर का सबसे नीचे वाला लाइन और सबसे बाएं तरफ वाला लाइन एकदम सटा करके एकदम मिला करके खींचेंगे, वही हमारा रेफरेंस लाइन होता है, रेफरेंस अक्ष होता है। ये रेफरेंस x अक्ष और ये रेफरेंस आपका y अक्ष होता है। और इसीलिए हम यहाँ पर जब हमारा कोई सेंट्राइड x अक्ष पर स्थित होगा तो हम रेफरेंस y अक्ष से डिस्टेंस मानेंगे। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि माना जो हमारा x बार है, हम लोग x बार है, उसको हम बोलेंगे कि काट के केंद्रक G का, काट के केंद्रक G का रेफरेंस y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी। एक क्वेश्चन हम डिटेल लिख के बता रहे हैं, बाकी सेम यही सभी क्वेश्चन में कॉपी पेस्ट करना है, सभी का आंसर हम निकालेंगे, लेकिन ये चीज हम हर में नहीं लिखेंगे, ये सभी के लिए कॉपी पेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा सिमेट्रिक ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला, ये तीनों में एक ही जैसा हो जाएगा। इसलिए हम एक टेबल के रूप में यहाँ पर ड्रा करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक टेबल हम बना देते हैं। देखिए एक टेबल हमने बना दिया और पहले वाले में हमने काट का नाम, एरिया का नाम, जैसे यहाँ पर बोल दिए कि भाई काट क्या है ना, और यहाँ पर बोल दिए कि इसका क्षेत्रफल एरिया, और दूसरे वाले में हम बता दें कि केंद्रक का रेफरेंस y अक्ष से दूरी। अब हम काम करते हैं, देखेंगे कि इसमें कितने भाग हैं। ठीक है, इसमें कितने भाग हैं, देखिए हम देखेंगे कि इसमें कितने भाग हैं। तो मान लीजिए इसमें एक भाग A है और दूसरा भाग जो है A वाला दूसरा भाग है। तो पहले भाग का केंद्रक आप जानते हैं, चूंकि यह वर्गाकार है तो जाहिर सी बात है कि इनके जो आधी डायमेंशन जहां पर कटान होता है यही इसके जीवन होगा, इसलिए हम छोटा जीवन बोलते हैं, क्योंकि ये बचे हुए भाग का G, कैपिटल G हमको निकालना है, बल्कि इसका हमको पता है कि ये वाला जीवन कहाँ है। यदि हम इस छोटे वाले का देखा जाए तो जाहिर सी बात है ये पूरा 2 इधर है और ये 2 इधर है, तो ये भी एकदम वर्गाकार है, ये मान लेंगे कि ये हमारा G2 है। ठीक है ना। तो केंद्रक का रेफरेंस y अक्ष से दूरी, कौन कौन से केंद्रक है, काट 1 का मान लीजिए यहाँ पर हमने दिया काट 1, मान लीजिए ये नाम काट 1 और दूसरा नाम दे दिया गया काट 2। काट 1 का क्षेत्रफल जैसे हमको निकालना है, एरिया कितना है, क्योंकि हम ये जो क्लास ले रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश के बजाय हिंदी में लिया जाता है, ताकि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक वगैरह आदि कवर हो जाए, इसमें उन लोग को परेशानी ना हो। तो A1 की वैल्यू जो है 8 × 8, तो ये आपका हो जाएगा 64 सेंटीमीटर के स्क्वायर। देखिए सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर कर लेंगे। A2 में आ जाएंगे तो A2 इज इक्वल टू, कैसियो के साथ चाहे तो आप हल कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल है इसलिए आप अपने मन से भी कर सकते हैं। 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर, A1 और A2 हो गया। अब देखिए कि केंद्रक का रेफरेंस अक्ष से, कौन से केंद्रक का, काट 1 के केंद्रक का, काट 1 हमारा कौन सा है, ये बड़ा वाला, काट 1 के केंद्रक का जो रेफरेंस y अक्ष से दूरी क्या होगा। देखिए ये रेफरेंस y अक्ष है, इसके केंद्रक की दूरी है, तो जीवन पहले वाला जो काट है ये वाला, यहाँ से जीवन की दूरी आप कहते हैं कितना दूरी होगा, क्योंकि यह x अक्ष पर चल रहे हैं इसलिए जीवन की दूरी हमारा x1 कहलाता है। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्या निकालेंगे, x1 की वैल्यू कितना होगा। इसी प्रकार से हम G2 की वैल्यू देखेंगे, G2 की वैल्यू यहाँ से ये वैल्यू, तो ओवरऑल ये हमारा हो जाएगा x2, क्यों, क्योंकि x अक्ष पर चल रहा है इसलिए हमको निकालना होगा x2। ठीक है ना। अब x1 क्या होगा, ये पूरा हमारा डायमेंशन 8 है, x1 की वैल्यू इस वर्गाकार भाग का गुरुत्व केंद्र, जाहिर सी बात है आधा डायमेंशन पर होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं 8/2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली x2 की वैल्यू देखो दो तरीके से निकाल सकते हैं। हमारा x2 की वैल्यू जो छोटे वर्ग है, स्क्वायर जो छोटा वाला है, उसके G2 का इस रेफरेंस y से दूरी x2 की वैल्यू निकालना है। या तो 8 में से ये वाला आधा जो हमने 1 सेंटीमीटर लिखा है, या तो आप जानते हैं पूरा 8 है और यदि 2 घटाएंगे 6 बचेगा, तो 6 में आप जोड़ देंगे कुछ, तो 6 + 2/2 ये आपका हो जाएगा 7। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये वाला तरीका जो निकालने का है वो वही होता है। अब हमको क्या निकालना है, इस प्रकार हम बोल सकते हैं, चूंकि हमारा वर्गाकार एक वर्ग में से एक वर्ग को निकाला गया है, इसलिए जब भी हमको x बार निकालना होगा वो आप A1
x1 माइनस a2 x2 अपान माइनस किया जाएगा a1 माइनस a2। ये आप दिमाग में लगाएंगे अपने से। और a1 की वैल्यू देखिए कितना है 64 है, x1 की वैल्यू कितना है 4 है, माइनस a2 की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू 7 है। और आप इसको 64 माइनस 4 इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कैसियो से। कैसियो एकदम चलाने आना चाहिए। 64 इंटू 4 करेंगे इक्वल माइनस 4 इंटू 7 करेंगे। डिवाइड जो है वो ब्रैकेट में 64 माइनस 4 कर दिया जाएगा। और जो आंसर आएगा 3.8 आपका आंसर है, तो आप यहाँ पर 3.8 सेंटीमीटर हम आंसर को बता देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक इस क्वेश्चन का ये आंसर 3.8 आ गया। 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, हमको लग रहा आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसको मिटा देते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये हमारे को इसको हम बोलते हैं चैनल काट। चैनल काट में फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको हम जो जो मिनिमम एरिया बना सकते हैं उसको आप बना लीजिए। जैसे हम कहें कि आप इसको ऐसे बना लेंगे, एक ऐसे बना लेंगे। अब इसमें कितने भाग हो गए? एक आयताकार एक भाग, आयताकार भाग दूसरा, और एक आयताकार भाग तीसरा। तो मान लीजिए कि यह एक भाग हो गया और ये वाला दूसरा भाग हो गया और ये तीसरा भाग हो गया। अब हम इसको रेफरेंस अक्ष मानेंगे, जो कि सिमेट्रिक सेटी तो आप चेक कर लिए कि x अक्ष के अबाउट होगा। तो हमने इसको एक रेफरेंस अक्ष मान लिया, सबसे नीचे वाला और सबसे सटा हुआ बाएं तरफ वाले को y है। और इसी रेफरेंस अक्ष से हमको क्या निकालना है? y रेफरेंस अक्ष से हमको x बार निकालना है। क्योंकि अब हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कैसे कैसे करना है, इसलिए हम डायरेक्ट इसमें कितने भाग हैं 3 काट हैं और 3 काट वाला हम टेबल बनाएंगे। इसमें देखिए हम काट 1, काट 2 और ये काट 3। तो 3 काट हो गए 1, 2 और 3। तीनों का हम पहले तो इंडिविजुअल गुरुत्व केंद्र देख ले। देखिए पूरी 15 है और ये 5 है, तो कहीं ये बीच में हम लोग मान लें कि ये हमारा G1 है और इसका एक मान लेंगे कि ये पूरा आधे आधे पर होगा, ये मान लेंगे कि ये G2 है और इसका कहीं होगा ये मान लेंगे कि G3। ठीक है, तो इसमें हम पहले तो क्षेत्रफल दूसरे वाले में देखेंगे। काट देख लिए तो क्षेत्रफल देखेंगे और यहां से देखेंगे केंद्रक का रेफरेंस y अक्ष से दूरी। अब रेफरेंस y अक्ष से दूरी का मतलब हमको x1 x2 x3 निकालना पड़ेगा। और एरिया तो आपको पता है, पहला a1 कितना होगा 15 और ये 15 पूरा है, ठीक है ना, ये 15 है पूरा और ये 15, ये तो 15 होगा नहीं कभी, ये 5 5 ही होगा। इसको हम लोग 5 5 मानेंगे, ठीक है ना। ये डायमेंशन है, ये सभी मान के चलेंगे कि ये 5 5 है, ठीक है ना। 5 mm बहुत कम हो जाएगा। आप कुछ और जैसे 15 mm है ना, ये 100 है, ये 15 mm है, या तो इसको 150 मान ले, ये 15 मान ले, ये हो सकता है, ये हम मान ले 150 चलिए, और ये हम लोग 15 15 रहने देते हैं, इसको 150 हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना। 100 और 150 कोई दिक्कत नहीं है, जितने डायमेंशन है, हो सकता है आपको 160 दिया जाता है, 80 दिया जाता है, कोई डायमेंशन हो, बस यदि ए और ए पूरा दोनों तरफ 150 है तभी आप समझेंगे कि यह सिमेट्रिक आपका x अक्ष के अबाउट है। ये ऐसा क्वेश्चन है। अब a1 की वैल्यू कितना होगा तो कहेंगे 150 यदि है और इनटू 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा हम लोग कैसे उठाएंगे हल कर लेंगे। दूसरा हम लोग देखो a2 की वैल्यू, a2 बराबर क्या होगा, तो a2 की वैल्यू में यदि हम 15 गुना 30, यदि a वाला 15 इधर वाला 15 और इधर वाला 15 15 15 घटा देंगे दोनों तरफ, 30 घट जाएगा, तो बीच वाला जो बचेगा आपका 70 हो जाएगा। तो a वाला जो है वो आपका डायमेंशन कितना हो जाएगा, अंदर वाला, सिर्फ अंदर वाला जो बचेगा वो 70 हो जाएगा। तो 70 में ये भी डायमेंशन 15 है, तो 70 और 15 में 70 इंटू 15 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आएगा कैसियो से हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर a3 की वैल्यू सेम वही है जो नीचे वाला है, तो जैसे 150 में हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे उठाएंगे पूरा सॉल्व करेंगे एक साथ। अब आते हैं रेफरेंस
वाई अक्ष से जीवन की दूरी, रेफरेंस वाई अक्ष से हम प्रदर्शित कर दे रहे हैं। यही सबसे प्लस पॉइंट है कि हम लोग यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे कि यह हमारा जो है x1 निकालेंगे, रेफरेंस वाई अक्ष से दूरी निकालेंगे तो x1 आपका जीवन निकालेंगे। और यदि ये रेफरेंस अक्ष ये ब्लैक वाला जो हम लोग मार्कर यूज किए हैं उस इससे ये हमारा जो G2 की दूरी होगा रेफरेंस वाई से ये हमारा Y2 होगा, अरे सॉरी ये जो डिस्टेंस x अक्ष पर चल रहा है तो ये x2 होगा। और यहाँ पर जो a वाला डिस्टेंस है यहाँ से ये आपका रेफरेंस अक्ष है, रेफरेंस अक्ष से इसकी दूरी है G3 की दूरी, तो आप इसको x3 बोलेंगे। तो आपको पहला निकालना है व्हाट इज द x1। पहले हम क्या निकालेंगे x1 की वैल्यू, फिर निकालेंगे x2 की वैल्यू, फिर निकालेंगे x3 की वैल्यू। x1 की वैल्यू कितना होगा, जैसे यहां से पूरा दूरी 150 है, आप 150 में यदि 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसके केंद्रक की दूरी निकल जाएगा, ठीक है ना। पहला कैसियो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। और दूसरा हम लोग डिस्टेंस इसको देखेंगे, ये पूरा दूरी 15 है और आधा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 15/2। यदि ये पूरा दूरी 150 है, आधा कर देंगे जैसे ए वाला है तो ए 150/2, ओके ये वाला हम लोग का हो गया। अब हम निकाल लेंगे तो हमको क्या निकालना पड़ेगा x बार। जैसे अब देखिए कैसियो से गलत ना हो इसलिए कैसियो आपको अलाउ है, इसलिए आराम से आप कैसियो बटन दबाएंगे और पूरा एक्यूरेट आंसर निकालेंगे, ओके। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग का आ रहा है 2250 और ये आपका हो जाएगा 70 × 15, ठीक है ना। जो भी आ रहा है ये आपका 1050, ये आप लिख देना, क्योंकि डायमेंशन जो है mm में है इसलिए आप इसको mm² यहाँ पर mm², ये सेंटीमीटर में तथा सेंटीमीटर में, यहाँ mm पर ऑल डायमेंशन mm में mm में, ठीक है ना। इसको हम लोग लिखेंगे 150 × 15, वही सेम टू सेम 2250 mm का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा 2 सते और 2 × 5 = 10, 75 हो जाएगा mm, और ये हो जाएगा 7.5, ठीक है ना। ये आपका वही हो जाएगा 75 mm, ओके। अब हमको क्या निकालना है, इस प्रकार हमको x बार, चूंकि x बार क्या होता है कहेंगे इस पूरी चैनल काट का रेफरेंस y अक्ष से केंद्रक की दूरी, मतलब पूरी चैनल काट का रेफरेंस y अक्ष से पूरे जो चैनल काट है या ये चैनल काट का रेफरेंस y अक्ष से, ठीक है ना, इसको चैनल काट भी बोलते हैं, चैनल काट का रेफरेंस y अक्ष से केंद्रक की दूरी, केंद्रक की दूरी मतलब जी इसको फार्मूला में हम लोग पूरे ऐड करेंगे, कहीं काट के निकाला नहीं गया है, इसलिए हम लोग बोलेंगे a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अपान a1 प्लस a2 प्लस a3। सभी वैल्यू को एकदम सावधानी पूर्वक रखा जाए तो ये हो जाएगा 2250, x1 की वैल्यू है 75 प्लस a2 की वैल्यू है 1050 इंटू x2 की वैल्यू जो भी है आपका 7.5 प्लस a3 की वैल्यू है 2250, x3 की वैल्यू है 75। तो आप आराम से इसको कैसियो से हम सॉल्व करते हैं, 2250 1050 और ये 2250, जो वैल्यू आएगा वही हमारा x बार कहलाएगा। देखिए 2250 एकदम आसानी से आप कैसियो बटन दबाएंगे, प्लस जो होगा 1050 इंटू 7.5, ठीक है ना। इसको हम लोग प्लस करेंगे और ये हो जाएगा 2250 इंटू 75, जो आएगा उसको हम ब्रैकेट में करके डिवाइड कर देंगे, जैसे 2250 फिर प्लस दबाएंगे ब्रैकेट में सब करके और 1050, फिर इसके बाद फिर वही काम प्लस 2250 ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल लगाएंगे तो 62.229 mm आ रहा है। लेकिन आप लोग भी इसको अपने से सॉल्व करेंगे, इसकी जो डेटा है अपने सॉल्व करेंगे, और यदि किसी प्रकार का आंसर में वेरिएशन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट बताएंगे कि सर मेरा आंसर 62 नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे लोग जब कमेंट करेंगे तो आइडिया हमको लग जाएगा कि हो सकता है मे भी
कि आपका हो सकता है कैलकुलेशन सही हो और यहाँ पर किसी प्रकार से मिस्टेक हो, बट आपका जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज सेम, कि हम कितने पार्ट है उसको हम डिवाइड कर देंगे, जैसे 1 भाग 2 भाग 3 भाग में। तीनों भाग का गुरुत्व केंद्र अलग अलग आपको मालूम है कि आयताकार भाग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, उसको आप हर जगह लिख लेंगे। आप चूंकि यह x अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है, पूरी दूरी हम y रेफरेंस अक्ष से लेंगे, तो हम जीवन की y रेफरेंस अक्ष से लेंगे, क्योंकि x अक्ष पर चलेंगे इसलिए इसको x1 बोलेंगे, x2 x3 निकाल लेंगे, फार्मूला में रख देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, कमेंट में जरूर करेंगे यदि किसी प्रकार का आपका आंसर अलग आता है तो। और लिखने वाला, जैसे मान लीजिए आप कभी कोई बीच में वीडियो में आता है तो मैं बता दूं उनको कि पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पहले फॉर्मेट कैसे लगाने का है, क्योंकि पूरी क्वेश्चन एक ही जैसा है, x अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है, इसलिए आपको फॉर्मेट जानना पड़ेगा। लिखा क्या जाता है पहले नहीं, इतना शॉर्टकट ऐसे लगाएंगे तो सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आपका गलत इंपैक्ट पड़ेगा। आपको पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि काट x अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है या y अक्ष के अबाउट, पूरी डिटेल आपको देना होगा, इसलिए हम एक क्वेश्चन में इसमें डिटेल दिए हैं। बाकी आपको बताए हैं कि आप इसको कॉपी पेस्ट मतलब वही सेम टू सेम हर क्वेश्चन में रखिएगा। जो क्वेश्चन x अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है वो पूरी डेटा वही लिखेंगे जो हम स्टार्टिंग में बताए हैं। चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये अलग प्रकार का क्वेश्चन है, सर्किल है, ये एक प्रकार का सर्कुलर काट है। इसी में से बोला गया है कि सर्कुलर काट काटा गया है, लेकिन जो काटा हुआ सर्कुलर काट है वो एकदम बीच वाले केंद्र से, मतलब सेंटर ऑफ सर्किल, बड़े वाले सर्किल से पास करता है। तो आप बताइए कि यह किस सच के अबाउट सिमेट्रिक है, कहेंगे यह सच के अबाउट सिमेट्रिक है। पहले हम इसका सिमेट्रिसिटी चेक करने के बाद हम रेफरेंस अक्ष खींचेंगे, सबसे नीचे वाला लाइन और सबसे एकदम बगल वाला यानी बाएं तरफ वाला लाइन एकदम जो हम टच करते हुए जाता है, यही हमारा रेफरेंस अक्ष होता है। जैसे हमारा x है, ये y है। अब हम जानते हैं कि चूंकि यह काट x अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है, इसलिए पूरी दूरी हम y रेफरेंस अक्ष से लेंगे, और इसलिए हम लोग जो माना वाला कार्यक्रम करते हैं वो पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसमें कितने भाग हैं, कहेंगे एक भाग है, ये दो भाग हैं। पहले भाग का गुरुत्व केंद्र कहाँ है, कहेंगे G1 पर है, दूसरे भाग का गुरुत्व केंद्र कहाँ है, G2 पर है। ठीक है, जब मालूम हो गया इसलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल बनाना स्टार्ट कर देंगे। टेबल बना देंगे, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर टेबल बनाना स्टार्ट कर दिया। टेबल में पहले दो काट हैं, तो एक में जैसे हमने कहा काट है, सेक्शन है, शेप है, जो भी है, प्लेन है, मान लेंगे प्लेन, सर्कुलर प्लेन, ठीक है, या काट मान लेंगे। तो इसको हम लोग काट ही माने हैं, तो काट 1 होगा। जो बोलेगा, जैसे सर्कुलर प्लेन बोलेगा तो आप सर्कुलर प्लेन ही यहाँ पर आप बोलेंगे, यदि काट बोला है काट बोल दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा काट सेकंड, ओके, काट 1 काट 2। इसमें हम लोग क्षेत्रफल बताते हैं, एरिया, और यहाँ पर केंद्रक का रेफरेंस y अक्ष से दूरी। कौन से केंद्रक का, काट 1 के केंद्रक। कौन से केंद्रक का, काट 2 के केंद्रक। कौन से सेंट्राइड का, सेक्शन 1 के सेंट्राइड, सेक्शन 2 के सेंट्राइड। इसका नाम हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्षेत्रफल मान लीजिए इसका a1 है और इसका a2 है। y अक्ष से रेफरेंस जो दूरी है, मान लीजिए यहाँ का x1 है और यहाँ पर x2, मतलब जो जीवन है, ये दूरी जो हम ले रहे हैं, ये दूरी मान लीजिए कि ये दूरी हमारा x1 लिया जा रहा है, और इसका जो दूरी ये लिया जा रहा है वो मान लीजिए x2 लिया जा रहा है। अब हमको x1 और x2 की दूरी हमको पहले निकालना पड़ेगा। इसके पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए सर्कुलर कोई काट है, उसकी क्षेत्रफल कितना होता है, कहेंगे सीधा सीधा पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए पाई आर की वैल्यू कितना होता है, आर की वैल्यू टोटल हमारा जो है 100 mm डायमीटर है, उसका रेडियस हो जाएगा 50, तो इसलिए 50 के स्क्वायर कर देंगे, कैसे उठाएंगे सब सॉल्व कर लेंगे। और दूसरे वाले पे जो सर्कुलर, उसकी जो हमारा जो डायमीटर है, या कह सकते हैं कि जो डायमीटर है, मतलब इस वाले का जो डायमीटर है वो 50 है, समझ, यानी इसकी रेडियस जो आधा हो जाएगी, ये रेडियस इसका कितना है, ये वाला रेडियस आपका 25 हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि पाई इंटू 25 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये पूरा 100 है तो इसका रेडियस 50, और यदि ये पूरा 50 है क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहा है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो कैसियो जब हम लेंगे तो पूरा एकदम डेटा इसको हल करना स्टार्ट कर देंगे। अब x1 x2 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब रेफरेंस y अक्ष से जीवन की दूरी कितना होगा। जैसे रेफरेंस y अक्ष से पूरी दूरी आपका 50 है, और सॉरी 100 है, तो 100 100/2 यानी ये हो जाएगा 50 mm है, सब डायमेंशन mm है, तो mm में कर लेंगे।
और उसके बाद रेफरेंस y अक्ष से G2 की दूरी कितना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये दूरी पूरा कितना है, जैसे आधा दूरी कितना है, एकदम आराम से चलेंगे, मतलब यहाँ से पहले देखेंगे कितना दूरी चल सकते हैं, 50 चल सकते हैं, फिर कितना दूरी चल सकते हैं, चूंकि पूरा दूरी आपका 50 है इसलिए इसको हम बोलेंगे कि भैया 50 का आधा होता है गुरुत्व केंद्र इसके दूरी पर, तो इसलिए इसका नियमतः जो लिखा जाएगा 50 + 25 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7, ये आपका निकल गया। ठीक है, इसको हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, ये आपका 50 mm। तो बाई रूल के अकॉर्डिंग हम लोग हल कर लिए, इसको हम कैसियो से हल कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें कोई पाई की वैल्यू रखना होता है, डायरेक्ट हम पाई की वैल्यू दबाएंगे और उसके बाद 50 और इसका स्क्वायर करना है, जो वैल्यू आएगा, जैसे जो वैल्यू आ रहा है उसको आप यहाँ पर नोट कर देंगे। ठीक है ना, जैसे हमारे कैसियो में वैल्यू आया है 7.8 नहीं 7.7853 आ रहा है, 7853.98 और ये आ जाएगा mm का स्क्वायर। आगे वाला यदि हम देखा जाए तो पाई को वैल्यू डायरेक्ट हम बटन दबाएंगे पाई का और इनटू 25 के स्क्वायर कर लेंगे और ये आ जा रहा है 1963.49 ना। आप लोग भी अपने से हल करना, जहां पर भी थोड़ा सा भी लगे कि आंसर से वेरिएशन है तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करेंगे कि सर इस वाले क्वेश्चन का, जैसे हमने इसका नंबरिंग अभी दे दिया आजा, तो 1 नंबर, इसका 2 नंबर, इसका 3 नंबर, इसका 4 नंबर, तो आप बताएंगे कि सर 3 नंबर वाले का आंसर वेरिएशन आ रहा है, तो कई लोग कमेंट करने लगेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एकदम एक्यूरेट आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। हमको लग रहा है कि अपने अनुसार सही है, लेकिन फिर भी आप अपने अनुसार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा x1। अब हम कहेंगे कि x बार की वैल्यू कैसे निकलेगा, चूंकि ये पूरे काट में से ये वाला काट घटाया गया है, इसलिए हम बोलेंगे a1 x1 माइनस a2 x2 अपान a1 माइनस a2। एकदम सावधानी पूर्वक हम लोग सभी वैल्यू को रखते हैं 7 8 करके, तो 7853.98 इंटू x1 की वैल्यू है 50, ये हम लोग रख देंगे 50, माइनस a2 की वैल्यू 1963.49 इंटू x2 की वैल्यू 75 है और बाकी a1 की वैल्यू सेम वही है 7853.98 माइनस 1963.49। कैसियो में सभी वैल्यू को हम पुट अप करेंगे 7853.98 इंटू 50 माइनस 1963.49 इंटू 75। ठीक है ना, इसको हम इक्वल का साइन लगाएंगे और डिवाइड कर देंगे, डिवाइड के बाद ए वैल्यू पुट कर देंगे, इन ब्रैकेट में करेंगे तो आसानी से कोई गलती होने के चांस नहीं रहेगा। 53 और 0.98 माइनस 1963.49 और हल कर लेंगे तो 41 समथिंग आ रहा है, आप लोग भी एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है ना, इसको चेक कर लीजिएगा जरूर। 41 पॉइंट ये mm में आ रहा है, सब डायमेंशन mm है, इसलिए हम लोग भी यहाँ पर mm लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया भैया? क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन जो है वो तीसरे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन यहाँ है, और बाकी जो मानने वाला कार्यक्रम है वो पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसी को पेस्ट करना है इस क्वेश्चन के साथ। तो हम लोग ये तीनों क्वेश्चन हल कर लिए, एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इसी में। बाकी वो क्वेश्चन चूंकि दोनों अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए वो क्वेश्चन हम तब सॉल्व करेंगे जब पूरी क्वेश्चन हम लाए और पूरा क्वेश्चन आपका दोनों अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक नहीं रहता है। ठीक है ना, अभी हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं जो x अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है और y अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि ऐसा क्वेश्चन जो y अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है लेकिन x अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन हल किए थे। इसके बहुत पहले भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे, वो पूरा कॉम्बिनेशन का, आप चाहे तो हम कमेंट बॉक्स उसमें हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। जो पेपर का आईआरटी के पेपर का ही क्वेश्चन हल हुआ है, उसमें पर्टिकुलर आईआरटी के क्वेश्चन हल हुए हैं, और वो आई कार्ड, एल कार्ड, टी कार्ड, चैनल कार्ड, ये पूरी कॉम्बिनेशन है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई एकदम स्पेसिफाई है कि एक्स कार्ड ही अबाउट सिमेट्रिक है तभी हल करेंगे। उसमें मिक्सअप हल होगा, मतलब पूरे एकदम मिला करके हल हुआ है। लेकिन अभी जो हम लोग 1 2 3 करके हल कर रहे हैं इस क्लास में, आपका पार्टिकुलर है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम हल करेंगे एक्स अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है, वही क्वेश्चन हल किया जाएगा। इसको मिटाते हैं, आगे वाला क्वेश्चन एक और देखते हैं। चलिए, तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया था कि ये एक्स अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है, इसलिए पहला काम हमारा है कि हम रेफरेंस अक्ष खींचते हैं। और रेफरेंस अक्ष खींचने का सबसे अच्छा कि सबसे नीचे वाला लाइन
और सबसे बाएं तरफ वाले लाइन को मिलाते हुए हम लाइन खींचेंगे, ए एक्स हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा, ये मान लो कि ओ एक्स और वाई रेफरेंस अक्ष है। और इसमें जितने भाग है, जैसे मान लीजिए कि इसमें दो भाग हैं तो इसका नाम एक भाग दे दिए, इसका दो भाग दिए। इसके गुरुत्व केंद्र देखेंगे कहां पर होगा भैया, ये आयत है, आयत का जहां होता है वहीं पर मान लेंगे कि यह जीवन है, ये भी आयताकार है, इसलिए यहां पर मान लेंगे आधा ऊंचाई, आधा ये वाला डायमेंशन, आधे वाला डायमेंशन, यह मान लेंगे G2। और इसको हल करने के लिए जो भी माना वाला कार्यक्रम करेंगे वो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेंगे, कॉपी पेस्ट उस वाले को कर लिया जाएगा पहले क्वेश्चन का। और यहां से पहले टेबल हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा पहला वाला होता है काट कौन कौन से हैं, नाम क्या है, जैसे प्लेन का या काट का जो भी है, इसमें दो भाग हैं, तो हम ले भाग 1 का और ये भाग 2 का। पहले वाले में क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल लिखा जाता था, चलिए हमने क्षेत्रफल लिख दिया। दूसरे भाग वाले में केंद्रक का रेफरेंस y अक्ष से दूरी, चूंकि दिया गया काट x अक्ष के बहुत सिमेट्रिक है, इसलिए सभी दूरियां y अक्ष रेफरेंस अक्ष से लिया जाता है। केंद्रक का रेफरेंस y अक्ष से दूरी हो गया। अब देखिए काट 1 का क्षेत्रफल की बात करेंगे, जैसे हमने बताया तो पहला A1 है, तो मान लीजिए इसका दूरी हम लोग एरिया A1 लेंगे, इसका एरिया A2 ले लेंगे, जो भी निकाला जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं कि इसकी दूरी क्या होगा, जैसे रेफरेंस है पहला G1 की दूरी क्या होगा, तो हमने कहा भैया ये Y1 होगा, और दूसरा G2 की दूरी क्या होगा, ये हमारा क्या होगा Y2 होगा। अब Y1 Y2 निकालेंगे, A1 A2 निकालेंगे, पूरी डायमेंशन आपको मालूम है ये 20 है और ये 60 है, इसकी एरिया जो हो जाएगा वो आपका 60 इंटू 20, ये हो जाएगा 6 दूना 12 हो जाएगा, और ये आपका 1200 mm स्क्वायर। ओके, एरिया का ध्यान देना, एरिया के जो डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, mm है तो mm स्क्वायर होगा। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं ए वाला, क्योंकि इसमें यदि कोई डायमेंशन नहीं है, मान लीजिए यहाँ नहीं है, तो समझ जाएंगे ये 20 है तो ये वाला भी कितना है 20 ही मानेंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि हालांकि देना चाहिए यदि नहीं है, मान लीजिए पेपर वगैरह आदि में नहीं है, तो आप इसको यदि करेक्शन भी नहीं आता है तो समझ जाएंगे वो 20 तो ये भी 20 है, और इसलिए इसकी डायमेंशन कितना हो जाएगा 80 इंटू 20 का, 80 इंटू 20 mm का, और ये हो जाएगा 80 इंटू 20 160 1600 mm के स्क्वायर। अब हम आते हैं केंद्रक की दूरी मतलब x1 की वैल्यू, और यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या होगा, तो x1 की वैल्यू जब इसका केंद्रक की रेफरेंस y अक्ष से जीवन की दूरी कितना होगा, तो ये पूरा 20 है, तो 20 और अपान 2 ये हो जाएगा 10 mm। अब हम लोग इसकी वैल्यू करेंगे, ये वैल्यू कितना है, ये पूरा 80 है, तो ये पहले तो ये 40 हो जाएगा, और 40 में हम कितना जोड़ देंगे 20 जोड़ देंगे, इसलिए इसका लिखने का तरीका है 20 प्लस 40/2, तो ओवरऑल 20 प्लस 20 ये आ जाएगा 40 mm। ओवरऑल ऐसे ही लिखने का तरीका है, आप लोग भी ऐसे लगाएंगे। हमने कहा कि पहले एक आयताकार भाग है जिसकी डायमेंशन 80 है, और 80 के आधे दूरी पर इसका सेंट्रॉइड होता है, गुरुत्व केंद्र होता है, लेकिन हमको रेफरेंस अक्ष से दूरी लेना है, तो ये वाला 40 हो गया और इसमें 20 ऐड कर देंगे, तो हमारा सही है ना 40 हो जाएगा, और इसमें हम 20 ऐड कर देंगे तो 20 20 40 हो जाएगा, सही है। तो ये 40 है, 80/2 लिखना है ना, यही देखिए गलत हो गया, ठीक है ना, ये हमारा 80/2 है, ठीक है, तो ये हमारा 40 आ जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और इसलिए आप इसका क्या हो जाएगा ये प्लस 60, ये 60 mm हो जाएगा, अभी गलत हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना, ये 40 80 है तो इसका 40 हो जाएगा, 20 ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, देखिए x बार की वैल्यू हम निकालेंगे, x बार इज इक्वल टू, ये दोनों जुड़ा है, इसमें घटाने वाला कोई कार्यक्रम नहीं है, ये दोनों ही जुड़े हैं, इसलिए हम इसका जो लिखेंगे a1 x1 और प्लस a2 x2 अपान a1 प्लस a2, एकदम सब वैल्यू देख लेना। देखो भैया ये वाला तो हम लोग गलत अभी जस्ट करने वाले ही थे, बट पकड़ में आ गया, ये 80 था, 40 में 20 जोड़ देंगे आंसर हो जाएगा, ये वाला 20/2 है, ये भी सही है, ये 60 इंटू 20 लगभग ये सही है, 80 इंटू 20 सही है, सब कुछ वैल्यू आराम से रख देंगे, ये आपका हो जाएगा 1200 और x1 की वैल्यू है 10 प्लस a2 की वैल्यू है 1600 इंटू x2 की वैल्यू है 60, और ये कैसियो की मदद से आप सॉल्व कर लीजिए 1600, कैसियो की सहायता से हम लोग हल करते हैं, जैसे हमने कहा, अरे ये तो आराम से आपका सीधा सीधा हो जाएगा 12000 और प्लस जो होगा वो आपका 1600 इंटू 60, जो भी होगा इसकी वैल्यू को हम लोग हल कर लेंगे,
डिवाइडेड में जो इसको 1200 प्लस 1600 जब कैसियो है तो पूरी वैल्यू 38.57 ना, 38.57 ये आपका आंसर के रूप में आ रहा है। ठीक है ना, तो ओवरऑल ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब हमारा तो आंसर आ गया। आप लोग अपने से भी लगाएंगे, मतलब ये वीडियो देखते रहिए बट कैलकुलेशन आप अपने से करिएगा। यदि कैलकुलेशन में कुछ भी वेरिएशन होता है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करेंगे कि सर हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर इतना का ए आ रहा है। तो हर लोग ऐसे करेंगे तो मालूम चल जाएगा कि एक्चुअल में ये आंसर का एक्यूरेट आंसर क्या है, मतलब कैलकुलेशन का सटीक आंसर क्या है। हमारे अनुसार तो सटीक है, बट यदि कहीं भी लग रहा है, जैसे अभी भी गलत होने की संभावना था, यदि हमने यहाँ पर बता रहे थे सही लेकिन लिख दिए थे 20 20 40, तो हो सकता है आंसर गलत हो जाएगा। तो आंसर मिस्टेक और बाकी प्रोसेस एकदम सेम है। इसी प्रोसेस से आप लोग वैसे क्वेश्चन हल करेंगे जो दोनों अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक हैं। ठीक है ना, एक बार हम लोग फिर से सुन लेंगे कि हम ऐसे क्वेश्चन हल किए हैं जो x अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है। ये वाला क्वेश्चन चूंकि दोनों अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए क्वेश्चन हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, और भी यदि कोई मन में डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करेंगे कि सर इस तरह के क्वेश्चन हम लोग को अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करा देंगे, तो बिल्कुल आपका ये जो कही गई बातों को बिल्कुल लिया जाएगा। ठीक है ना, तो एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। यदि कोई कार्ड x अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है तो दिए जो सेंट्राइड होता है x अक्ष पर स्थित होता है। यदि कोई कार्ड y अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है तो सेंट्राइड y अक्ष पर स्थित होता है। यदि कोई कार्ड x तथा y अक्ष दोनों अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक होता है तो जाहिर सी बात है कि सेंट्राइड दोनों के सिमेट्रिक अक्ष के कटान बिंदु पर होता है। यदि कोई कार्ड ना तो x अक्ष पर ना तो y अक्ष पर सिमेट्रिक होता है तो उस केस में हम x बार और y बार निकालते हैं, जो कि डिस्टेंस लिया जाता है रेफरेंस x अक्ष और रेफरेंस y अक्ष से। जो डिस्टेंस x बार और y बार निकालेंगे दोनों जहां कट करेगा वहां पर कैपिटल G मतलब सेंट्राइड होता है। तो आप इसी बातों को ध्यान में मनन करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आगे की जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका आप वेट करेंगे। और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।